सुंदर होता है मन अति सुंदर। प्यार इंसान से क्या कुछ नहीं करवाता, पर क्या ये किसी को उसके सबसे बड़े डर से भी लड़वा सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने जा रहे हैं जहां एक औरत ने अपने प्यार के लिए आग की लपटों से खेलने का फैसला किया। और यही सवाल इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। एक ऐसा खेल जहां एक तरफ प्यार है, दूसरी तरफ नफरत, और दांव पर लगी है जिंदगी। तो सीन कुछ ऐसा है, एक टेंट में आग लगी हुई है और अंदर प्रथम बेहोश पड़ा है। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, मतलब बचना लगभग नामुमकिन लग रहा है। लेकिन तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जिस औरत को, मतलब राधिया को, आग के नाम से भी डर लगता था, वही औरत बिना कुछ सोचे समझे उन लपटों में कूद जाती है और प्रथम को मौत के मुंह से बाहर खींच लाती है। तो चलिए इस घटना को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक रेस्क्यू नहीं था, ये एक सिंबल था एक बहुत बड़े बदलाव का, जहां एक डरपोक कही जाने वाली औरत एक हीरो बनकर उभरी। अब राधिया का ये ट्रांसफॉर्मेशन कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं। मतलब एक तरफ वो लड़की जो माचिस की डिब्बी भी पकड़ती थी तो हाथ कांपते थे, और दूसरी तरफ वही लड़की आज एक जलते हुए टेंट में घुस गई। जिस मोमबत्ती की लौ को वो देख नहीं पाती थी, आज उसने धधकती आग का सामना किया, एक जान बचाने के लिए। तो सवाल उठता है, आखिर उसके अंदर इतनी हिम्मत आई कहां से? क्या वो अपने डर पर काबू पाना चाहती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी असली ताकत, उसकी असली मोटिवेशन थी प्रथम के लिए उसका प्यार, एक ऐसा प्यार जो आग के डर से भी कहीं ज्यादा बड़ा और मजबूत साबित हुआ। और राधिया ने खुद इसे क्या नाम दिया पता है? अग्नि परीक्षा। बिल्कुल, उसके लिए ये एक डिवाइन टेस्ट था, एक ऐसी परीक्षा जिसे वो प्रथम के लिए पास करने को तैयार थी। पर रुकिए, कहानी में एक और बड़ा मोड़ है। ये जो आग लगी थी ना, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। जी नहीं, ये एक सोची समझी साजिश थी। तो फिर सवाल ये है कि आखिर इतना खतरनाक जाल बिछाया किसने और क्यों? इसका जवाब हमें मिलता है इस लव ट्रायंगल के तीसरे कोने में, और वो है विलेन, निहारिका। तो देखिए, निहारिका का प्लान क्या था? उसका टारगेट थी राधिया। टेंट में एक जलता हुआ पुतला रखकर वो राधिया को डराना चाहती थी, उसे रास्ते से हटाना चाहती थी। लेकिन उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। राधिया की जगह उस टेंट में गलती से प्रथम चला गया और बस सारा प्लान उल्टा पड़ गया। प्रथम की जान खतरे में आ गई और राधिया, जो असल में विक्टिम बनने वाली थी, वो हीरो बन गई। और निहारिका के मन में क्या चल रहा था, ये उसकी सोच से साफ पता चलता है। मैं तो उस पुतले के साथ राधिया को जलाना चाहती थी, लेकिन उसने मेरे ही सारे अरमान जला दिए। मतलब साफ है, उसकी पूरी साजिश पर पानी फिर चुका था। तो अब एक ऐसी राधिया हमारे सामने है जो असली आग से लड़ चुकी है। जाहिर है, अब वो अपने दुश्मन यानी निहारिका का सामना करने से भला क्यों डरेगी? अब वक्त था सीधे टकराव का। और राधिया सीधे निहारिका के पास पहुंचती है और उस पर आग लगाने का इल्जाम लगाती है। और उसके पास एक सबूत भी है। वो बताती है कि आग फैलने से ठीक पहले उसने टेंट के अंदर उस पुतले को पिघलते हुए देखा था। अब निहारिका फंस तो गई थी, लेकिन उसने भी हार नहीं मानी। उसने राधिया को चैलेंज किया। कैसे साबित करोगी? वो पुतला तो जलकर राख हो गया, अब कोई सबूत नहीं बचा है। वो इस बात पर इतरा रही थी कि सबूत तो उसी आग में खत्म हो गया जो उसने लगाई थी। और जब निहारिका को लगा कि बात नहीं बन रही, तो वो अपनी असली औकात पर आ गई। उसने धमकी दी, फाइनेंशियल ब्लैकमेल। उसने कहा, अगर मैंने अपना बिजनेस सपोर्ट वापस ले लिया तो ये पूरा मित्तल परिवार सड़क पर आ जाएगा। लेकिन अब ये पुरानी वाली राधिया नहीं थी। इस धमकी का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसने जवाब दिया, झूठ के महलों से तो सच की झोपड़ी ही अच्छी। इससे पता चलता है कि उसकी हिम्मत सिर्फ जिस्मानी नहीं, बल्कि अब वो दिमागी और नैतिक तौर पर भी बहुत मजबूत हो चुकी है। तो इस एक घटना ने, इस अग्नि परीक्षा ने कैटलिस्ट का काम किया, और इन तीनों के बीच जो रिश्तों का समीकरण था, वो पूरी तरह से बदल गया। सबसे बड़ा बदलाव आया प्रथम में। उसकी लॉयल्टी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। एक तरफ निहारिका के लिए उसका रवैया देखिए, वो कहता है, मुझे ये नहीं चाहिए, ले जाओ। उसकी देखभाल, यहां तक कि उसकी मौजूदगी तक को वो रिजेक्ट कर देता है। और दूसरी तरफ राधिया उससे कहता है, तुम बिस्तर पर सोगी, कोई सवाल नहीं।
वो न सिर्फ उसकी देखभाल को अपनाता है, बल्कि उससे पहले उसे न समझने के लिए माफी भी मांगता है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। तो यहां से एक नया पावर डायनामिक शुरू होता है। अब राध्या फैसले ले रही है। जब प्रथम उससे कहता है कि वो दोबारा अपनी जान जोखिम में न डाले, तो वो वादा करने से साफ मना कर देती है। वो कहती है कि ये सिर्फ और सिर्फ उसका फैसला होगा। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ प्रथम की देखभाल की जिम्मेदारी लेती है, और प्रथम वो बस हैरान होकर उसे देख रहा है और उसकी बात मान रहा है। और निहारिका, वो तो जैसे इस पूरी पिक्चर से ही बाहर हो गई है। और जब प्रथम ने उससे कहा कि वो दोबारा अपनी जान खतरे में ना डाले, तो राध्या ने क्या जवाब दिया? उसने कहा वो प्रथम के लिए एक बार नहीं 100 बार अपनी जान दांव पर लगा देगी। तो बात साफ है, प्यार में की गई एक बहादुरी ने राध्या के अंदर के सारे पुराने डरों को खत्म कर दिया है और उसे एक नई, एक मजबूत पहचान दी है। जो पुराना पावर स्ट्रक्चर था, वो अब पूरी तरह से ढह चुका है। एक हीरो उभर कर सामने आया है और एक विलन बेनकाब हो चुका है। लेकिन सवाल यह है कि आगे क्या होगा, खासकर तब जब विलन का अगला प्लान एक सीक्रेट लव पोशन से जुड़ा हो। क्या ये लड़ाई यहीं खत्म हो गई है, या ये किसी और भी खतरनाक खेल की बस